सोहनपुर नाम के एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा और बेटे राहुल के साथ रहता है। श्याम एक बढ़ई है जो लकड़ी की कुर्सियां, टेबल आदि बनाता है। बाजार में लोहे और प्लास्टिक के सामान आने के कारण उसका रोजगार ठीक से नहीं चल पाता, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। एक दिन जब श्याम दुकान से घर लौटता है तो देखता है कि राहुल और उसकी माँ उदास होकर बैठे हुए हैं। तो श्याम उनसे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों आज मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? ऐसी भी क्या बात हो गई? सुनिए जी, राहुल के स्कूल लेट जाने के कारण इसकी प्रिंसिपल रोज इसे डांटती है और आज तो हद ही हो गई। आज तो प्रिंसिपल ने इसे घर वापस भेज दिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों राहुल, तुम समय से स्कूल क्यों नहीं जाते हो? पापा, मैं तो रोज सुबह जल्दी स्कूल जाता हूँ, पर स्कूल दूर होने के कारण मैं रोज लेट हो जाता हूँ। इसके लिए प्रिंसिपल मुझे रोज डांटती है। पापा, आप मुझे एक साइकिल ला दीजिए। मेरे सारे दोस्त साइकिल से स्कूल जाते हैं। बेटा, तुम तो जानते ही हो अपने घर की स्थिति। मैं तुम्हें इतनी महंगी साइकिल कहाँ से ला के दूँ? मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल चलकर प्रिंसिपल से बात कर लूँगा, फिर वो तुम्हें नहीं डांटेगी। ठीक है पापा। अगले दिन राहुल और उसके पापा दोनों स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाते हैं। आइए राहुल के पापा, आज राहुल के साथ साथ आप भी लेट आए हैं। क्या करें मैडम जी, स्कूल बहुत दूर है और फिर हम पैदल चलकर आए थे ना, इसीलिए लेट हो गए। यही समस्या राहुल के साथ है। ये रोज 2 घंटे स्कूल लेट आता है। 5-10 मिनट लेट हो तो कोई बात नहीं, पर ये तो पूरे 2 घंटे लेट आता है। इसे देखकर और बच्चे भी लेट आते हैं। मैडम, ये पैदल आने के कारण लेट हो जाता है, आप इसे डांटा मत करो। तो आप इसे एक साइकिल क्यों नहीं दिला देते? वैसे भी आजकल तो सभी बच्चे साइकिल से स्कूल आते हैं। मैडम, मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे साइकिल ला कर दे सकूं। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। आप इसे कैसे भी करके समय पर स्कूल भेजिए, वरना मैं स्कूल से इसका नाम काट दूंगी। ठीक है मैडम, अब आज तो इसे कक्षा में बिठाइए, मैं अगली बार इसे साइकिल के साथ ही स्कूल भेजूंगा। श्याम निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी? क्या कह रही थी राहुल की प्रिंसिपल? वो कह रही थी कि अगर अब राहुल स्कूल लेट आया तो वो राहुल का नाम स्कूल से काट देगी। और मैं तो उनसे ये वादा भी करके आया हूँ कि मैं अगली बार राहुल को साइकिल के साथ ही स्कूल भेजूंगा। मैं अब क्या करूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? और मेरे बनाए हुए सामानों को अब कोई खरीदता भी नहीं है। आप इस काम को छोड़कर कोई तो और दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? चलो ठीक है, मैं कल से और कोई काम करने जाऊंगा। वह राहुल की खुशी के लिए अगले दिन मजदूरी करने चला जाता है। सारे दिन तेज धूप में वजन उठाने के कारण वह चक्कर खाकर गिर जाता है। तो उसका साथी कहता है, अरे भैया, तुमसे मजदूरी का काम नहीं होगा, तुम अपने घर जाओ और आराम करो, वरना तुम्हें कहीं चोट वोट लग गई तो तुम्हारे घर वाले मेरे से आ जाएंगे, कह देता हूँ। हाँ, श्याम निराश होकर अपने घर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में एक चमकती हुई छेनी दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया छेनी है। आज तो मैं इसी से कुछ बनाऊंगा। अरे ये क्या हुआ, ये खिलौना इतना बड़ा कैसे बन गया? मैंने तो इसे छोटा सा बनाया था।
लगता है ये कोई मामूली छेनी नहीं है, ये तो कोई जादुई छेनी है। मुझे इससे राहुल के लिए साइकिल बनानी चाहिए, क्या पता वो भी बड़ी बन जाए। अरे बेटा राहुल, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लाया हूँ। अब तुम रोज इसी से स्कूल जाना। अरे वाह, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। पर आपने इतनी अच्छी साइकिल बनाई कैसे? श्याम जादुई छेनी के बारे में उनको बताता है। पापा, मेरी तरह बहुत से बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। उनके माता पिता उन्हें महंगी साइकिल नहीं दिला पाते हैं। आप उस जादुई छेनी से साइकिल बनाकर उन्हें भी दे दीजिए ना। राहुल सही कह रहा है जी, हमें गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए ताकि वो समय पर स्कूल जा सके और उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और उनका भविष्य अच्छा बन सके। ठीक है, मैं कल जादुई छेनी से और साइकिलें बनाऊंगा, फिर हम उन्हें गरीब बच्चों को दे देंगे।